हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस लेक्चर में पार्ट 14वां करेंगे जिसमें बीजीय सर्वसमीकरण पढ़ेंगे। तो बीजीय सर्वसमीकरणों में पिछली कक्षाओं में हम पढ़ चुके हैं और उसी पर आधारित कुछ है यहाँ पर उदाहरण दिए गए हैं, तो उसको देखते हैं। तो पहला उदाहरण है, पहला सर्वसमीकरण जो है उसको देख लेते हैं। सर्वसमीकरण कौन कौन सी हैं। एक है आपका एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, जो पिछली कक्षाओं में हम लोग इसको पढ़ चुके हैं। इसका सूत्र होता है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ठीक। दूसरा एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो इसका क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ये सब आप लोग जानते हैं, पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। फिर भी यहाँ पर एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं। ये ब्रैकेट नहीं रहेगा। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फार्मूला होता है एक ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई और दूसरे ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई। ठीक है। और सूत्र होता है चौथा वाला सर्वसमीकरण देख लेते हैं। अगर एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी ये है, तो इसको आप ले सकते हैं एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स ए प्लस बी और प्लस ए बी। तो ये सब सारे फार्मूले अभी आगे वाले उदाहरण में यूज होने वाले हैं, तो इसको देखते हैं। फिर इसके बाद क्यूब वाला भी है, तो उसको आगे देखेंगे। तो इस पे आधारित उदाहरण को देख लेते हैं। तो उदाहरण संख्या 16 देखते हैं। पहले उदाहरण 16वां है, बुक में देखिए उदाहरण 16 दिया हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है इसमें उदाहरण 16 में कि उपर्युक्त सर्वसमीकरणों का उपयोग करके निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो x प्लस 3 और x प्लस 3 और x माइनस 3 x प्लस 5। तो इस प्रकार से इनको हल करना है। तो इस 16वें को देखते हैं और करते हैं। इसमें दो क्वेश्चन पूछा गया है। तो 16वें का पहला वाला है, क्या है 16वें के पहला में है x प्लस 3 और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 3। ये इस प्रकार से दिया हुआ है। तो ये हम जानते हैं एक फार्मूला अभी हम लोगों ने देखा। फार्मूला यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का सूत्र होता है एक ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई, दूसरे ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई। तो यह एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई की तरह तो दिख नहीं रहा है, यह दो बार है। तो जब कोई चीज़ दो बार होती है, जैसे मान लीजिए ए गुणे ए है, अगर दो बार लिखा जाए तो इसको क्या ले सकते हैं, ए यहाँ एक घात छुपी रहती है तो एक की घात से दो हो जाएगा। ऐसे ये दो बार है, इसको हम क्या ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं एक्स प्लस 3 की घाते 2 लिख सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर यह इस तरीके का सूत्र बन गया। अब इसको हम क्या करेंगे, इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र लगा देंगे। यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर या x प्लस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है। तो यहाँ x प्लस वाई है तो x प्लस वाई भी लिख सकते हैं। तो इसका सूत्र होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। इस फार्मूले की तरह अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। तो x का स्क्वायर प्लस दो सूत्र का है और a का मतलब x गुणे x और गुणे b का मतलब 3 और प्लस बी स्क्वायर का मतलब 3 का स्क्वायर। ठीक है। अगले स्टेप में आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 और दूनी 6x प्लस 3 का गुणा 3 बार करेंगे, 3 गुणे 3 गुणे 3, ऐसा 3 गुणे 3 गुणे 3, तो कितना आएगा 3 त्रिका 9 त्रिक 27 आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना जाएगा 27। ठीक है। सॉरी, यहाँ पर स्क्वायर होता है, यहाँ पर स्क्वायर होता है तो 3 गुणे 3 ही होगा, 3 त्रिका 9 आएगा। यहाँ पे यहाँ स्क्वायर होता है सूत्र में, तो यहाँ स्क्वायर हो जाएगा तो 3 त्रिका 9 आएगा इसमें। ठीक है। तो इस प्रकार से यह आंसर हमको प्राप्त हो जाता है। ठीक है। तो ये इसका आंसर आ गया, इसका हल हुआ। ठीक है। तो इसमें हमें ये करना है कि दिमाग लगाना है हमें कि ये किस फार्मूले में बन रहा है। तो यह देखा गया है कि यह ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फार्मूले में बन रहा था, तो उसके फार्मूले में इस वैल्यू को विस्तार करके रख दिए तो उसका आंसर आ गया। दूसरा है 16वें का ही दूसरा पूछा हुआ है x माइनस 3 और x प्लस 5, ये वाला है। अब इसको कैसे विस्तार करेंगे, तो इसमें सिंपल सी बात है, हम लोगों ने अभी एक सूत्र यहाँ पर देखा है। देखिए एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी का सूत्र क्या होता है उसको देख लेते हैं। तो उसी सूत्र को यहाँ पर प्रयोग करेंगे, यही सर्वसमीकरण प्रयोग होगी। एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी का सूत्र होता है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ब्रैकेट में ए प्लस बी और प्लस ए बी। ठीक है। तो ये सूत्र अभी हमें प्रयोग करना है यहाँ पे। तो इसमें प्रयोग करिए सूत्र को। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिख दीजिए
फिर यहाँ पर x है तो फिर x लिख दीजिए, ठीक है, फिर x लिख दीजिए ब्रैकेट में a प्लस बी, तो ये a है और ये b है, तो माइनस का 3 और प्लस 5 और प्लस ए बी, सूत्र में ए बी है, ए गुणे बी है तो ए मतलब -3 और गुणे 5, ठीक है। तो इसको अगले स्टेप में एक्स का स्क्वायर प्लस यहाँ 5 में से 3 जाएगा तो 2 हो जाएगा, 2 एक्स हो जाएगा, तो 2 एक्स हो जाएगा। यहाँ पर -3 है और 5, 3 पचे 15 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये जो है माइनस यहाँ पर 15 हो जाएगा, तो इसका ये आंसर बन गया, ठीक है। इस प्रकार से इसको सॉल्व करना है। तो हमें बस इस सर्व समीकरण जो दी गई हैं, इन सर्व समीकरण को अपने दिमाग में सेट करना है कि कौन सी सर्व समीकरण यूज हो रही क्वेश्चन में, उसको ध्यान देना है। इसके बाद 17वां क्वेश्चन देखते हैं। 17वां में दिया हुआ है सीधे गुणा न करके 105 गुणे 106 का मान ज्ञात कीजिए। तो बहुत सिंपल है, इसको फार्मूले में कन्वर्ट करना होगा। 105 है और 106 है, 105 को आप क्या लिख सकते हैं, 100 + 5 लिख सकते हैं, ठीक, और 106 क्या लिख सकते हैं, 100 + 6 लिख सकते हैं, ठीक है। ये बन गया। ये किस सर्व समीकरण में बना है, ये सर्व समीकरण देखिए, ये ऊपर वाली सर्व समीकरण यही लागू होगी, a प्लस बी और एक्स प्लस बी, एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी। तो एक्स एक्स यानी यहाँ एक्स एक्स समान, तो यहाँ 100 100 समान है, ए और बी अलग अलग है, तो यहाँ 5 और 6 है। इसी सर्व समीकरण का प्रयोग कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, 100 का स्क्वायर हो जाएगा, सीधी सी बात है, प्लस यहाँ पर एक्स है तो एक्स का मतलब 100, ब्रैकेट में ए का मतलब कितना, यहाँ पर ए कितना है, यहाँ पर ए 5 है, और प्लस बी का मतलब 6 प्लस 5 गुणे 6, ठीक है। 100 का गुणा 2 बार करेंगे तो 100 गुणे 100 करेंगे, 100 गुणे 100 प्लस 100 गुणे 6 5 11 प्लस 6 5 30। अगले स्टेप में 1 लिखिए, 4 जीरो बढ़ा दीजिए, ठीक, प्लस 11 2 जीरो बढ़ा दीजिए प्लस 30, ठीक है। इतना आ गया, इनको जोड़ लीजिए, इनको आप जोड़ेंगे तो यहाँ पर 0, फिर इसमें जोड़ेंगे 3, फिर यहाँ पर 1 1 और 1, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा इसका। तो इस प्रकार से इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब अगला सवाल देखते हैं आगे, उदाहरण नंबर 18वां देखते हैं। उदाहरण 18 में कह रहा है गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो 18 में पहला दिया हुआ है 49 ए स्क्वायर प्लस 70 ए बी प्लस 25 बी स्क्वायर, ठीक है। अब ये वाला जो है, इसको पहले हमें ये देखना है किस फार्मूले में ये सेट हो रहा है, सबसे पहली चीज। तो 49 को क्या लिख सकते हैं, 49 को 7 लिख सकते हैं और a का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पर 70 ए बी रखिए प्लस 25 को 5 बी का होल स्क्वायर ले सकते हैं, ठीक है। फार्मूला होता है, देखिए सब में प्लस है, एक फार्मूला होता है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई का स्क्वायर, यही फार्मूला होता है। तो इस फार्मूले में हम क्या करेंगे, इसको विस्तारित करेंगे। तो देखिए फार्मूले में एक्स स्क्वायर है तो हमारा यहाँ पर 7a स्क्वायर हो गया, प्लस यहाँ पर दो फार्मूले में 2 लिख दीजिए, गुणे एक्स का मतलब एक एक्स का मतलब ये 7a गुणे बी का मतलब 5b, यहाँ पर y है तो y की जगह ये वाला आंसर आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर वाई स्क्वायर तो अर्थात 5b का स्क्वायर बना, 5 सत्ते 35, 35 दूना 70, ए मिल गया बीच वाला गुणनखंड, देखिए ये 70 ए भी मिल गया, यहाँ पर 5 बचे 25 भी मिल गया, ये भी मिल गया, अर्थात हम इस चीज को इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यह एक्स प्लस वाई के होल स्क्वायर का सूत्र बन रहा है, अर्थात 7a प्लस 5b का होल स्क्वायर का फार्मूला यह बन रहा है। तो इसमें इसका यही आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से 18वां का दूसरा देख लेते हैं। 18वें का दूसरा में दिया है 25/4 एक्स का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा 9, ठीक है। अब इसको क्या करना है, ए देखिए हमें एक सर्व समीकरण मालूम है, एक सर्व समीकरण हम पढ़े हैं एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर, ठीक है, ये स्क्वायर बराबर होता है एक्स प्लस वाई और दूसरे ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई,
ठीक है। तो इसके हिसाब से अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स प्लस वाई एक ब्रैकेट में दिया है, तो एक्स की ये पूरी वैल्यू एक्स है, ये वाई है पूरी वैल्यू। तो पहले इसको ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बनाइए इसको, तो 25 को 5 लिख सकते हैं और इसको जो है कि 2 लिख सकते हैं और यक्स का स्क्वायर पूरे कर सकते हैं, ठीक है। इसको वाई बटा 3 का स्क्वायर कर सकते हैं, माइनस है, ठीक। अब 5 पचे 25 और 2 दूनी 4 और 3 त्रिका 9, ये हो जाएगा। इसमें अब देखिए ए एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के रूप में बन गया। अब इसको एक ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं 5 बटा 2 एक्स प्लस वाई बटा 3 और दूसरे ब्रैकेट में लिख सकते हैं 5 बटा 2 एक्स माइनस वाई बटा 3। इस प्रकार से इसका आंसर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने इस प्रकार से इन सर्वसमीकरणों पर आधारित जो इस सर्वसमीकरण दिया हुआ है, इस सर्वसमीकरण पर आधारित हम लोगों ने कुछ सवाल दिए गए थे उदाहरण, जिसको सॉल्व कर लिए हैं। अब अगले लेक्चर में हम अगली सर्वसमीकरण पर आधारित कुछ उदाहरणों को बताएंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों, इस वीडियो में गणित कक्षा 9 NCERT पर आधारित करवाया जा रहा है और आपको यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।